गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के जैसे कि FA1 अभी ख़त्म हुए हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम भी अपना ओवर किया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है FA2 का, उसकी ओर चलेंगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट लेसन है 5वां पार्ट जो था, आकाश को 7 सीढ़ियाँ, ये केवल पढ़ने के लिए था। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको भी पढ़ा होगा। आने वाले समय में या आपके भविष्य में इस तरह के जो पार्ट है, जो पार्ट 5 है, आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती हैं। तो डोंट इग्नोर, और ऐसे लेसन्स को ध्यान से पढ़ें और किस तरह की प्रेरणा आप लोगों को मिलती है आगे बढ़ने के लिए, वो ज़रूर सीखें। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है हमारा, आश्रम की अतिथि और संस्मरण। ये गांधी जी के आश्रम की बात हो रही है, गांधी जी के समय की बात हो रही है कि किस तरह के उनके उसूल थे, किस तरह से अपने जीवन में किस तरह की चीज़ों को वो अपनाते थे और किस तरह से और लोगों के साथ उनका व्यवहार रहता था, किस तरह से वो लोगों को प्रेरणा देते थे। इसी से संबंधित ये पाठ है। तो उनका जो जीवन था वो बहुत सादा जीवन था, बहुत सरल जीवन था, और उसी में वो विश्वास करते थे। चटाई पर बैठना, एक छोटी सी तख्ती लगा कर उस पर लिखाने का काम करना, जो भी वो पढ़ते थे। उनके जीवन में किसी तरह की कोई ऐसी खास जो सहूलियत जो हम लोग चाहते हैं अपने जीवन में, इस तरह की कोई सहूलियत, कोई ऐसी बहुत आनंद प्रदान करने वाली चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं, उनके वो ज़्यादा शौकीन नहीं थे। जीवन को बिल्कुल सादा सरल वो जीने में ही विश्वास रखते थे। लेकिन इसमें ये बात कही गई है कि जब भी उनके आश्रम में कोई अतिथि आता था, जैसे यहाँ पे बात हो रही है अब अब्दुल मौलाना कलाम की बात हो रही है, तो वो जब उनके आश्रम में आए तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनकी जीवन शैली जो थी, वो उनसे भिन्न थी। तो उन्होंने उनके आने पर थोड़ी सी अपने आश्रम की जो व्यवस्था थी सो थोड़ी सी अलग कर दी। जैसे उनको पता था वो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, तो उनके लिए एक कुर्सी लगा दी, एक मेज़ लगा दिया, और भी थोड़ी सी व्यवस्था उनके अनुरूप कर दी, उनकी आदतों के अनुरूप कि किस तरह का उनको जीवन, किस तरह की चीज़ें चाहिए, ज़रूरी होती। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने लिए वो सादा जीवन जीना पसंद करते थे, लेकिन औरों पे ये चीज़ थोपते नहीं थे। वो सजेशन ज़रूर देते थे, लेकिन उन चीज़ों को ज़बरदस्ती अप्लाई करने में वो विश्वास नहीं रखते थे। तो हमें भी जीवन में बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो हमें उनके इन आदर्शों को, इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये गांधी जी, लेकिन उनके जैसे मैंने कहा कि सादा जीवन था, और जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण वो मानते थे। एक बार जो घास लपेटने वाला एक डोरा होता है, रस्सी होती है, उनके एक आश्रम में रहने वाले आदमी से वो खो गया। अब इस चीज़ पे वो थोड़ा सा उनको दुख हुआ कि वो कैसे कोई भी चीज़ है, छोटी है बड़ी, वो खो कैसे जाती है, किसी की लापरवाही के कारण या क्या कारण रहता है ना। कोई चीज़ जो है छोटी बड़ी नहीं है, उसकी समय आने पर अपनी महत्ता होती है, अपना अपना उसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए हर चीज़ को वो बहुत तवज्जो देते थे, बहुत ध्यान देते थे, कोई जो चीज़ खोनी नहीं चाहिए, है ना। तो क्योंकि स्वराज के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए भी वो संघर्ष कर रहे थे, और वो यही चाहते थे कि हमारा जो छोटा छोटा कदम हम देश को आज़ाद कराने के लिए उठा रहे हैं, वो संपूर्ण हो और उसमें उन्हें या हम सबको सफलता मिले। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि उनके आश्रम की बात हो रही है, तो आश्रम में उनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग रहते थे, स्वयं सेवक भी रहते थे। स्वयं सेवक मतलब उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। उस समय तक देश को आज़ाद कराने की मुहिम चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे। बहुत सारे लोग जो अपनी इच्छा से देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए उनके साथ थे। तो वहीं पे सब्ज़ी उगाना खेतों में, वहीं से हर काम करना, स्वयं काम करना, कोई अलग से कोई काम के लिए नहीं रखा गया था। और जो खेतों में सब्जियां उगती थी उन्हीं को, उनका उपभोग करना, वही उनके रसोई घर में बनती थी, है ना। तो इस कद्दू की सब्ज़ी का मौसम था, तो अब रोज़ वही सब्ज़ी बनने लगी और कोई सब्ज़ी नहीं उग रही थी। लेकिन जब बाकी लोगों ने कहा कि गांधी जी हमें ये सब्ज़ी रोज़ खाने में, जैसे कुछ महिलाओं की शिकायत थी कि उन्हें एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, या वायु विकार हो रहा है, या उनके सिर दर्द हो रही है, या कुछ इस तरह से उनको वो नहीं अच्छी लग रही। तब उन्होंने कहा कि
खा लेंगे, लेकिन तड़का लगाना भी नहीं वो चाहते थे, बिना तड़के के वो सब्ज़ी खाना पसंद करते थे। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं। लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको ऐसा पसंद है तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसी व्यवस्था है उनके आश्रम की कि किस तरह से वो अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को अपनाते थे, किस तरह से उनकी ऐसी बातें हैं जो आज तक भी लोग याद करते हैं, उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन आदर्शों को अवश्य अपनाना चाहिए, ताकि जीवन जो है हम सफलतापूर्वक आगे इसका निर्वाह कर सकें और जीवन में आदर्शों को एक महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में मेन यही था। बाकी मैं आपको जो इसकी प्रश्न है वो भी करवाऊंगी, तो आप भी इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।